सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ओके और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। नॉर्मली हम जिस तरह के टॉपिक की बात करते हैं जो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की ट्राई करना कि मैं किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, और इसको ध्यान से समझना। और ऑब्वियसली कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट जैसे मैंने थंबनेल पर लिखा कि आज हम एक संदीप महेश्वरी जी की जो लाइफ है उनका एक एक इवेंट लेने वाले, जिसके थ्रू हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। बिकॉज उनके बारे में क्यों, हम बहुत सारे लोग हैं, हम उनका सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ऐसा ऐसा होता ही है। अब यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है कि हमारी जो थिंकिंग पैटर्न होती है वो सालों से बनी हुई है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसको समझ सकते हैं कि वो थॉट किस तरीके से क्रिएट होता है और वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। राइट। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमको ऐसे इंसान को देखते हैं, मतलब जो हमको पीसफुल लगे या फिर जिनकी बात सुनकर हमें थोड़ी शांति मिले, या फिर हम ऐसा इंसान जो बहुत ही हमेशा हैप्पी रहता है, जो हमें दिखता है ऐसा। राइट। नॉर्मली कहीं पर भी, कोई भी सोशल मीडिया हो या फिर कोई कहीं अगर आपको मिल भी गया कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही खुश रहता है, तो हमारे लिए में सबसे पहला थॉट यही आता है कि मुझे भी ऐसा खुश होना है, मुझे भी ऐसा हैप्पी होना है, मुझे भी ऐसा शांत होना है। और नॉर्मली जो हमारा दूसरा ऐसा जजमेंट होता है इस इंसान को देख करके कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, वो हमेशा खुश ही रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बहुत इजीली उसको सोल्व कर लेगा, और हमेशा वो हैप्पी रहेगा, वो हमेशा शांत रहेगा। नॉर्मल हमारी ऐसी जो मिसकंसेप्शन उनके बारे में होती है, वैसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड इसी तरीके से वर्क करता है। जब भी हम किसी कोई भी ऐसी इमेज देखते हैं तो हम तुरंत उसको जज करने लगते हैं। जज इन द सेंस कि कोई शांत है, जिसकी बात है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया, जिसकी बात सुनकर हमें शांति मिलती है, तो हमको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ भी बहुत ही शांत होगी। जो जिस तरीके से वो बातें करते हैं, या फिर वो अपने अकाउंट्स में, या फिर जो भी उससे सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, वहाँ पर जिन जिन तरीके की वो पोस्ट डालते हैं, उन सब का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके हम एक अपना जजमेंट क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो जाता है, हम करते नहीं लेकिन क्रिएट हो जाता है। राइट। और फिर उसके ऊपर से हम ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही हैप्पी होगा, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। राइट। बट दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनकी लाइफ, वो पर्सनल लाइफ में कैसे किस तरीके से लोगों से बात करते हैं उसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। और यहाँ पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि जब संदीप महेश्वरी जी और प्रखर गुप्ता के बीच में जो थोड़ी सी जो हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वहां पर संदीप महेश्वरी जी ने भी कुछ कहा था और प्रखर गुप्ता ने भी कुछ ऐसा कहा था। दोनों ने कुछ ना कुछ कहा था। हम यहाँ पर यह बात नहीं करने वाले कि कौन सही है कौन गलत है, ऑब्वियसली वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पर जो मेन बात है कि संदीप महेश्वरी जी को लगा जो वो कर रहे हैं, प्रखर जो कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। और उठाने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, केसेस भी हुए और बहुत सारी चीज हुई। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग संदीप महेश्वरी जी के अगेंस्ट में थे, या फिर बहुत सारे लोग प्रखर गुप्ता के भी अगेंस्ट में थे। तो वो लोग थे, वो इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। बहुत सारे उनके बारे में कुछ कहना, उनकी फैमिली के ऊपर कुछ कहना। राइट। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस या फिर कमेंट सेक्शन में वो लोग लिख रहे थे। अब ऐसे में क्या हो कि ये सब संदीप महेश्वरी जी ने खुद कहा है। राइट। उन्होंने जो उनकी चैनल पर जो पोस्ट डाली है उनमें उन्होंने ये सब लिखा हुआ है। जब भी ये सब कुछ हो रहा है तो उनकी मदर ने, एसएम की मदर ने उनको कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब लोग जो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी इतनी इज्जत करते, तो तुम्हारे अगेंस्ट में ये सब अचानक से क्यों बोलने लगे? अचानक से ये लोग सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट में क्यों हो गए? ऐसा तो क्या हो गया? राइट। तो उन्होंने डिटेल में समझाया, और फिर उनकी मदर ने उनको एक ही चीज बताई कि छोड़ दो, ये जो फाइट कर रहे हो उसको वहीं पर खत्म कर दो, अब वो लड़ने की जरूरत है नहीं। और उनके बाद उन्होंने ये पोस्ट भी डाली कि मैं अब से कुछ भी नहीं बोलूंगा उनके बारे में। राइट। इस तरीके से उन्होंने फाइट वहां पर एंड भी की। ऑब्वियसली केसेस तो आज भी चल रहे, बट मैं जो समझाना चाहता हूँ, और उन्होंने थोड़े टाइम बाद एक और पोस्ट भी डाली थी जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो कुछ पिछले कुछ सालों से वो डिप्रेशन में है। राइट। उनकी वजह भी उन्होंने बताई थी। राइट। बट जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो लगता है कि सामने वाला इंसान इतना पीसफुल होगा, उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट ऐसा है नहीं। बिकॉज जो ये प्रखर गुप्ता और उनके बीच में जो हुआ था उसमें वो रोने भी लगे थे, और ये उन्होंने पोस्ट में लिखा भी था। राइट। तो हमें बाहर से लगता है कि ये बहुत ईजी है, इनके लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, बट एक्चुअल में जो होता है वो टोटली डिफरेंट। और यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट जो भी हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत पीसफुल होंगे, उनके लिए में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो गलत है। और यहाँ पर सिर्फ मैं फेमस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अराउंड में भी
हमारे अराउंड में भी लोग किन किन सिचुएशन के गुजर रहे हैं वो हमें आइडिया भी नहीं है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है, वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो हमारे जो वर्ड्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे हैं हमें ये आइडिया नहीं है, लेकिन जब कोई सुनता है उनको, राइट, सपोज आपकी कोई वीकनेस है, और उसके बारे में कोई मजाक बनाए, उसके बारे में बार बार आपको टोंट मारे या फिर आपको सुना है, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, राइट। तो हम कौन सा वर्ड्स चूज करते हैं, लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़े से काइंड वर्ड यूज करें, अगर हम सामने वाले की तारीफ ना कर पाए तो उसकी एटलीस्ट हमें बुराई तो नहीं करनी चाहिए, राइट। बिकॉज जब भी आप सामने वाले की बुराई करते हो वहां पर तो वो हंसेगा, जब आप उसकी बुराई करोगे तो वो ऐसा ही बिहेव करेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जब वो अकेला पड़ेगा, जब वो घर जाएगा, राइट, तब ये सब चीजें उसके दिमाग में चलने लगेगी कि उसने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे बॉडी शेमिंग की, या फिर मेरे लुक्स पे ऐसा कहा, या फिर जो मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, मैंने जो कुछ गलतियां की उसके बारे में उन्होंने मुझे याद दिलाया, राइट। तो ये सब उनके मन में चलता रहता है और उसकी कितनी बड़ी इंपैक्ट होती है वो मैं पता भी नहीं है, राइट। नॉर्मली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बॉडी शेमिंग एक दूसरे को करते रहते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस वक्त उनको कुछ आइडिया भी नहीं है कि इसकी क्या इफेक्ट होने वाली है, बट जो वो करते हैं उसकी वजह से सामने वाले जो चाइल्ड होते हैं उसके दिमाग में चीज छप जाते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे तो मैं ऐसा ही हूँ। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो सब धीरे धीरे डाउन होने लगता है, वो सेल्फ डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते, राइट। बिकॉज ये सब इशू बचपन से स्टार्ट होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी कहीं पर भी हमें इसके बारे में समझाया नहीं गया है कि एक्चुअल में इन सब चीजें प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप कौन सा वर्ड यूज करते हो सामने वाले के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वर्ड्स ही सब कुछ क्रिएट करते हैं। आपको पता भी नहीं, सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, आपको पता भी नहीं कि उसने डिसाइड किया कि आज वो सुसाइड करने जा रहा है, बट आपसे मिला, आपने दो चीज उसके बारे में अच्छी की, आपने उनकी तारीफ की, तो मे बी वो रुक गया वहां पर, उसको लगा कि नहीं मैं इतना भी बुरा नहीं, मुझ में कुछ अच्छी क्वालिटीज भी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी से बात करते हो, मजाक है वो चीज अलग है, बट मजाक भी दोनों साइड से सेम होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला भी जो मैं मजाक कर रहा हूँ उससे ठीक है, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब वो मजाक कहलाता है। अदरवाइज वो सिर्फ आपके लिए मजाक है, सामने वाले के लिए मजाक है नहीं। जैसे मैंने कहा वहां पर वो कुछ बोलेगा भी नहीं, वहां पर वो हंसेगा, बट घर जाकर उसके बारे में जो सोचेगा उसकी इफेक्ट बहुत ही बुरी होती है, राइट। सो सामने वाला क्या सोच रहा है, वो किन किन प्रॉब्लम से अभी इस वक्त गुजर रहा है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि आप अगर उसकी तारीफ ना कर पाओ तो उसके बारे में एटलीस्ट बुरा तो मत ही बोलो, उसको बार बार नीचा दिखाने की ट्राई मत करो। उन्होंने क्या गलतियां की थी उसको बार बार याद मत दिलाओ। बॉडी शेमिंग वो सब जो भी कुछ है, एटलीस्ट वो तो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। आप दोस्तों के साथ करते हो, दोस्त में भी जैसे मैंने कहा कि मजाक दोनों साइड से तब ठीक है, अदरवाइज वो भी ठीक नहीं है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में है जो भी इसमें वीडियो के थ्रू कन्वे करने चाहता था। बट जैसा मैंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई क्या दिखा रहा है उसको मान करके हम उसको जज नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, वो रियल लाइफ में कैसे है, वो जब फैमिली या फिर कोई रिलेटिव से मिलते तो किस तरीके से बात करते हैं, राइट। ऑब्वियसली जो जिस तरीके से लोग वीडियो में बात करते हैं वहाँ पर जब दोस्तों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो वो वहाँ पर वैसी बात नहीं होती है, वहाँ पर टोटली डिफरेंट बात होती है, वहाँ पर उनकी टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी है जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है। सो आप उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ वो इंसान नहीं, आपके अराउंड में जितने भी लोग हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एक चीज इस वीडियो में से अगर आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कि आपके वर्ड्स, आप सामने वाले से क्या बात कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सामने वाला कोई भी हो सकता है, सो चूज योर वर्ड्स वाइजली। आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।